students, welcome to my channel डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। आज हम लोग क्लास 10th की पोइट्री सेक्शन का लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं, द साल्म ऑफ लाइफ। द साल्म ऑफ लाइफ का अर्थ होता है जीवन का भजन। साल्म स्तुतिगान, भजन, ऑफ का या की या के होता है अर्थ, लाइफ जीवन। द साल्म ऑफ लाइफ का एक सिंपल सा अर्थ हुआ जीवन का भजन। सीधी सी बात है कि कवि H.W. लॉन्गफेलो ने हम लोगों को इस पोयम के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हम सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि धीरे 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 बड़े होते रहेंगे, फिर वृद्धावस्था आ जाएगी और मर जाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे। कभी कहते हैं नहीं, ये तो जानवरों का भी जीवन ऐसे होता है और मानव ईश्वर की एक श्रेष्ठ क्रिएशन है, उत्कृष्ट रचना है। मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए हम पोएम की पंक्तियों को पढ़ते हैं और पढ़ करके उन पंक्तियों का जो भी रहस्य है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा लाइफ इज रियल, लाइफ इज इयरनेस्ट। रियल मतलब वास्तविक, वास्तविकता से भरा हुआ, ये काल्पनिक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो होना होगा वो होगा। अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही, तो हम तो अकर्मण्य हो गए ना। यही एक जानवर सोचता है। तो जीवन कल्पनाओं से भरा हुआ नहीं है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज इयरनेस्ट, इयरनेस्ट गंभीर, गंभीरता से भरा हुआ। जीवन एक गंभीर विषय है और हमको इस गंभीर विषय को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात कही इन्होंने सेकंड लाइन में कि द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव माने होता है कब्र, सामान्य अर्थ में। कविता में एक सेंस जाएगा, ग्रेव कब्र, कब्र कब नसीब होती है? जब इंसान मरता है। तो ग्रेव का अर्थ यहां पर हो गया मृत्यु। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और मृत्यु इज नॉट इट्स गोल, इसका लक्ष्य नहीं है। मतलब ये नहीं है कि हम बस पैदा हो गए हैं तो एक अंत है हमारा कि हम एक दिन मर जाएंगे और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जन्म और मृत्यु के बीच में हमको जितना भी समय मिले, हम मानव समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से लोग हमको हमेशा याद रखें। डस्ट दो आर्ट, डस्ट माने होता है मिट्टी, धूल, और दो का मतलब होता है यू, तुम। आर्ट माने होता है रचना, कला। सांकेतिक अर्थों से इसका अर्थ समझिए कि डस्ट दो आर्ट, मिट्टी से तुम बने हुए हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्न माने होता है वापस लौट जाना, टू डस्ट मिट्टी में, और एक दिन मिट्टी में ही वापस मिल जाओ। डस्ट दो आर्ट, तुम्हारा जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है। एंड टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही इसको मिल जाना है, वापस लौट जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इज नॉट स्पोकन नहीं कहा गया है, ऑफ सोल आत्मा। ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है कि शरीर तो मिट्टी का है, एक दिन मरने के बाद इंसान दफना दिया जाता है और फिर वो मिट्टी का ही हिस्सा हो जाता है। लेकिन आत्मा के लिए ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा को कहा गया है कि ये अमर होती है। आत्मा एक एनर्जी है जो इस हमारे शरीर को चलाती है, और हम अगर ऐसे कार्य करें
जिनसे मानवता का भला हो, समाज का भला हो, मनुष्य का भला हो, तो वो आत्मा क्या होती है, हमारे शरीर से निकल करके इस समाज में व्याप्त हो जाती है और समाज की भलाई जीवन पर्यंत तक करती रहती है और इस प्रकार से हम अमर हो जाते हैं। किसी भी उदाहरण ले लें, एडिसन का उदाहरण ले लीजिए, आपके चैप्टर में है। उसने क्या किया, उसने बिजली का बल्ब बनाया, उसकी रोशनी में हम आज भी खड़े हैं। तो उसके बल्ब की रोशनी में उसकी आत्मा की एक झलक है। तो कवि यहां पे कहता है कि डस्ट दो आर्ट, तुम बने हो धूल के, तुम्हारा शरीर एक धूल की रचना है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल में ही ये मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। दूसरे पैराग्राफ में कवि कहता है नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट शारो। हम लोग क्या करते हैं जीवन में, आज बहुत खुश हैं तो कल बहुत दुखी हैं। दुख होता है तो हम सोचते हैं जल्दी से दुख बीते, खुशी के पल आ जाए, और ऐसे ही अपने जीवन को हम बिताते रहते हैं और बड़ा खुश होते हैं। हम हर वो काम करते हैं जिनसे हमको खुशी मिले, हम हर वो काम करते हैं जिससे हमको तकलीफ से मुक्ति मिले, और यही करते करते अपने जीवन को हम बिताते हैं। तो कभी कहता है नहीं, नॉट एंजॉयमेंट, सिर्फ खुशियां मनाना नहीं, एंड नॉट सारो, और सिर्फ दुखों को झेलना नहीं, इज आवर डेस्टिनेड एंड, आर वे डेस्टिनेड रिटेन इन फेथ, मतलब जो लिखा हुआ हो भाग्य में। बहुत से लोग भाग्य के सहारे जीते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होगा, चलो खाए पिए मस्त रहो, जीवन कट जाएगा। कभी इस बात का विरोध करता है, कभी कहता है नहीं, गलत बात। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनेड एंड आर वे, हमारा पहले से निर्धारित लक्ष्य या मार्ग ये नहीं है। बट टू एक्ट, एक्ट माने होता है कार्य करना, मतलब परिश्रम करना। बट टू एक्ट, बल्कि कार्य करना है, परिश्रम करना है। डैट इज टुमारो, टुमारो आने वाला कल। डैट माने जिससे कि, ईच माने प्रत्येक, टुमारो माने आने वाले कल में। फाइंड्स अस, हम अपने आप को पाते हैं। फर्दर, अधिक आगे, अधिक अच्छा। देन टुडे, आज से। कभी कहता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। दैट ईच टुमारो, कि हर आने वाले दिन में, हर आने वाले अगले कल में, फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, हम पाए अपने आप को, फर्दर माने अधिक अच्छा, देन टुडे आज की अपेक्षा। देन माने होता है अपेक्षा, टुडे आज। हम अपने आप को प्रत्येक आने वाले दिन में आज से बेहतर पाए। हमारा थर्ड स्टैंजा, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन में द वर्ड्स, संसार की, यहां पर वर्ड में एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, वर्ड माने संसार, इसके साथ जुड़ जाएगा की, के ब्रॉड, ब्रॉड माने होता है विस्तृत, फैला हुआ दूर दूर तक, और फील्ड माने मैदान, ऑफ बैटल, युद्ध के। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के बहुत बड़े फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध के मैदान में। द पोएट हैज कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू ए ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। कवि ने संसार को ये नहीं कहा है कि बड़ा सरल संसार है, ये एक युद्ध का मैदान है, हम सभी को संघर्ष करना है। आप सभी छात्र क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, लेकिन एक एक से संघर्ष करते हैं, पढ़ाई के मामले में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो पीछे हो तो हम आगे निकल जाएं, हम इतनी मेहनत करें कि हम सबसे आगे हों, हम विजेता साबित हों। ये भी संघर्ष का एक रूप है। तो कवि कहता है कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के
बहुत बड़े ब्रॉड, बहुत बड़े फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध के मैदान में, इन द बी वॉक ऑफ लाइफ, बी वॉक अस्थाई, लाइफ जीवन में, जीवन अस्थाई है क्योंकि इसका अंत कभी भी हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, अस्थाई जीवन में, बी नॉट लाइक ड्रम, बी माने बनो, नॉट माने नहीं, लाइक माने जैसे, डम्ब गूंगा, गूंगे मत बनो। कैसे गूंगे? ड्राइवन कैटिल, ड्राइवन माने हाके जाने वाले, कैटिल माने पशु। बी नॉट लाइक डम्ब, ड्राइवन कैटिल, मत बनो गूंगे हाके जाने वाले जानवरों की तरह। कि तुमसे कहा जाए कि चलो पढ़ो, अब तुम किताब उठा करके पढ़ने बैठो। अरे पढ़ना है अपने भविष्य के लिए, अपने कैरियर के लिए, नहीं पढ़ोगे तो आजकल के कठिन समय में क्या करोगे जीवन में आगे चल करके, जब जीविका कमाने की नौबत आएगी। अपने आप जो कुछ करना है। अपनी अंदर से हमें सोच रखनी चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है तो हमको पढ़ना है, हमको मेहनत करनी है। बी नॉट लाइक डम्ब, ड्राइवन कैटिल, मत बनो गूंगे, ड्राइवन कैटिल, हाके जाने वाले पशु। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बी बनो ए हीरो, एक नायक, इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ माने संघर्ष, युद्ध, इस युद्ध में एक नायक बनो, एक हीरो बनो, एक उदाहरण बनो कि लोग तुमको देख कर ये कहें कि देखिए उस व्यक्ति ने मेहनत की और अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया, और लोग उदाहरण दें कि अगर तुम्हारे अंदर क्षमता हो तो उसके जैसा बन के दिखाओ। अब इसका लास्ट स्टैंडर्ड जो सारी बातों के लिए कभी अब हमको अंत में प्रेरित करता है कि लेट अस, देन माने तो फिर, लेट अस, लेट माने चाहिए, अस माने हमको, बी अप तैयार हो जाना, उठ जाना, एंड डूइंग और करना चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हर्ट, विद ए हर्ट ये इडियम है। जब तीन या दो शब्द मिल करके एक समूह बना करके कोई अपना अलग अर्थ दिखाते हैं तो उसको इडियम बोलते हैं। तो विद ए हर्ट मतलब होता है हिम्मत के साथ, विद ए हर्ट हिम्मत के साथ, फॉर एनी फेट, एनी माने किसी भी, और फेट भाग्य में जो लिखी है कठिनाइयां, उनका अर्थ निकालिए दोनों लाइनों का मिला करके कि लेट अस हमें चाहिए, देन माने तो फिर, बी अप तैयार हो जाना, एंड डूइंग और सामना करना, विद ए हर्ट हिम्मत के साथ, विद फॉर एनी फेट किसी भी मुसीबत का, किसी भी कठिनाई का। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हर्ट फॉर एनी फेट, तो फिर हमको तैयार हो जाना चाहिए और साहस के साथ किसी भी कठिनाई का सामना करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल माने हमेशा, अचीव माने होता है प्राप्त करना, हमेशा लक्ष्यों को प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग, स्टिल माने हमेशा, परसुइंग माने आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्टिल अचीविंग हमेशा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर परिश्रम करना सीखना चाहिए। लर्न माने सीखना चाहिए, टू लेबर माने परिश्रम करना। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, वेट मतलब पेशेंस, धैर्य, प्रतीक्षा, और हमें उसके फल की प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। यहाँ पर यह पंक्ति अंतिम वाली विशेष रूप से छात्रों के लिए कही गई है कि लर्न टू लेबर एंड टू वेट। आप लोग आज मेहनत करते हो अपनी पढ़ाई में, लेकिन एक साल बाद सिर्फ एक रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई से ऊबें, हम लक्ष्य से भटकें, क्योंकि इसका असर दूरगामी है। इसके फल की प्रतीक्षा कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। अगर आप सच में अपने सच्चे मन से और लगन से परिश्रम कर रहे हैं तो आपकी प्रतीक्षा जरूर सफल होगी और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी किसी भी समस्या के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जल्द ही लाइव आकर के ग्रामर के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और ग्रामर की जितनी भी समस्याएं हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपकी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।